हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज का हमारा टॉपिक है दो मैट्रिक्स को किस तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमने ये इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रखा है बाय मैनुअली, तो वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेटर में मोड को सेलेक्ट करना होगा। मोड में जब तक इधर मैट्रिक्स लिखा नहीं आता तब तक हमें मोड दबाते रहना पड़ेगा। अब जैसे हमने इधर मैट्रिक्स आ गया है तो अब इसको हम मैट्रिक्स के नीचे 2 आ गया, इसका मतलब मैट्रिक्स को सेलेक्ट करने के लिए हमें 2 दबाना पड़ेगा। हमने मैट्रिक्स को सेलेक्ट कर लिया तो अब हम सबसे पहले शिफ्ट पे जाएंगे। शिफ्ट के बाद हम 4 दबाएंगे। 4 के बाद हम 1 को दबाएंगे क्योंकि हमें डायमेंशन सेट करना पड़ेगा पहले मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स ए जो है उसके लिए हम पहले 1 को दबाएंगे, मैट्रिक्स ए का जो डायमेंशन है उसको सेट करने के लिए। अब हमें इसका एम और एन को सेलेक्ट करने का, एम और एन मतलब इसके रो और कॉलम्स को। तो रो और कॉलम्स को सेलेक्ट करने में इसका दिख रहा है कि इसमें 1 2 3 और 3 रो हैं और इसमें 3 कॉलम है। तो 3 सेलेक्ट करेंगे, पहले रो सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो हमने 3 कॉलम भी सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें हम एलिमेंट्स को पुट करेंगे। सबसे पहले ये एलिमेंट जाएगा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। तो चलो सबसे पहले हम एलिमेंट पुट करते हैं। पहले पुट करा 2, फिर 5, फिर 8, फिर 3, फिर 5, फिर 4, फिर 9, फिर 6, फिर 3। ऐसे हमने मैट्रिक्स ए के एलिमेंट डाल दिए हैं। अब वैसे ही हमें इस मैट्रिक्स बी जो यहाँ पर दिख रहा है वैसे ही इसको सेम प्रोसेस करके हम मैट्रिक्स बी के एलिमेंट्स डालेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोबारा हमें शिफ्ट पे जाना पड़ेगा। शिफ्ट के जाने के बाद 4 दबाएंगे, फिर 4 दबाने के बाद हम क्या करेंगे 1 पे दबाएंगे क्योंकि हमें मैट्रिक्स बी का सेट डायमेंशन सेट करना है। तो 2 दबाएंगे मैट्रिक्स बी के लिए। अब इसमें हमें क्या करेंगे एम क्रॉस एन, मतलब इसमें दोबारा रो एलिमेंट डालेंगे। कितने रोज होंगे, कितने कॉलम्स होंगे, तो हमने इसमें डाल दिया 3। अब इसमें कॉलम डालेंगे 3। अब इसमें एलिमेंट्स को पुट करेंगे वैसे ही जैसे हमने मैट्रिक्स ए में डाला था। 3 4 6 5 1 8 9 6 5। तो जैसा कि हमने सारे एलिमेंट्स पुट कर दिए हैं, अब हम क्या करेंगे शिफ्ट को दोबारा दबाएंगे, फिर 4 दोबारा दबाएंगे। अब क्या करेंगे मैट्रिक्स को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 3 दबाएंगे। मैट्रिक्स ए को सेलेक्ट करने के लिए 1 दबाएंगे। मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई दबाना पड़ेगा। अब फिर दोबारा शिफ्ट करेंगे, फिर 4 दबाएंगे, फिर दोबारा मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर हम मैट्रिक्स बी को सेलेक्ट करने के लिए फिर 2 दबाएंगे। ऐसे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे इक्वल टू दबाएंगे। ऐसे में हमारा पहली बार में सिंटैक्स एरर शो करता है, लेकिन जब हम इसको एसी करके जब इसको हम दोबारा शिफ्ट +4 दबा के इसको मैट्रिक्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर वह इसको वापस 1 पे सेलेक्ट करेंगे जिसको हमने मैट्रिक्स ए सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोबारा हम शिफ्ट 4 दबा के दोबारा मैट्रिक्स को सेलेक्ट करके अब इसको बी को सेलेक्ट करने के लिए दबाएंगे। अब जब इसका हम इसको इक्वल टू दबाएंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। जैसा कि स्क्रीन आपको कैलकुलेटर की स्क्रीन पर दिख रहा होगा वैसा ही सेम आंसर हमारा जब हमने हैंड से कराया हमें वैसा ही दिख रहा है। देखो सबसे पहला एलिमेंट 103 है, तो वैसा ही इसमें भी 103 है। फिर इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है फिर उसके लिए हमें क्या दबाना पड़ेगा ये वाला बटन दबाना है, जिससे हमें नेक्स्ट के एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। तो हम इसको ऐसे दबाएंगे। अब देखो इस फिर से हमारा नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो बिल्कुल सेम आया है। अब ये देखो ये वाला एलिमेंट भी बिल्कुल सेम आया है A13। A21 देखो ये भी A21 ये भी बिल्कुल सेम आया है। A22 भी बिल्कुल सेम आया है। A23 भी बिल्कुल सेम आया है। जैसा कि गाइस आपने देखा कि जो मैनुअली जो कर रखा है वो सॉल्यूशन और जो हमने जो कैलकुलेटर से करा था वो भी बिल्कुल सेम आ रहा था। इससे पता चलता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। तो हम इसी तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैलकुलेटर में।